क्या अल्लाह इंसान के ऊपर निर्भर करते हैं? अगर इंसान अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो क्या अल्लाह का कोई प्रॉब्लम होगा? इंसान अल्लाह का हुक्म ना मानने से क्या अल्लाह का पावर कम हो जाएगा? कभी नहीं। अल्लाह असीम रूप से शक्तिशाली है, जिसके तुलना में इंसान कुछ भी नहीं है। पर फिर भी क्यों अल्लाह इंसान के पास उलूहियत की मांग रखते हैं? क्यों इलाह मानने से वो इंसानों को जन्नत देंगे और इलाह ना मानने से जहन्नम में डालेंगे? आज की वीडियो में मैं इन सब सवालों की जवाब देने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। प्रिय दर्शकों, अल्लाह असीम शक्तिशाली है। वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये विशाल ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह और तारों की तुलना में इंसान एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सा सृष्टि है। पर हम ये देखकर हैरान है कि अल्लाह इंसान को जैसा इम्पोर्टेंस दिए है वैसा इम्पोर्टेंस और किसी भी सृष्टि को नहीं दिए है। उदाहरण स्वरूप अल्लाह ने इंसान के बीच लाखों पैगंबर भेजे हैं। नबी रसूल के द्वारा उन्होंने कहा है, हे मनुष्य कुल, तुम लोग एकमात्र मुझे इलाह और आदेश देने वाला के रूप में मानो, मेरे दिए हुए विधान मुताबिक जीवन यापन करो, तो मैं तुम लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगी। सवाल आता है कि सर्वशक्तिमान होने के बाद भी अल्लाह को क्या जरूरत है इंसान से अपने उलूहियत मांगने की? इसके पीछे एक कहानी है और वो है अल्लाह से इब्लिस की चैलेंज। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोली थी, अल्लाह जब खलीफा के रूप में इंसान सृष्टि के इच्छा पेश किया तब फरिश्ताओं ने बोले थे इंसान दुनिया में फसाद और सफाकुद्दीमा करेगा, अर्थात अन्याय अविचार करेगा। उन फरिश्ताओं में इब्लिस भी था। इब्लिस विश्वास करता था इंसान अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, इंसान अल्लाह का हुक्म अस्वीकार करके फसाद और सफाकुद्दीमा में डूब जाएगा। पर इन सब के बाद अल्लाह इंसान सृष्टि किए थे। इंसान सृष्टि करने के बाद फरिश्ताओं से हुक्म दिए थे आदम को सजदा करने के लिए। फरिश्ताओं ने सजदा किया था सिवाय इब्लिस के। इसके कारण अल्लाह इब्लिस को बिताड़ित किए थे। इब्लिस बिताड़ित होकर अल्लाह को चैलेंज किया था, मैं तुम्हारा इस सृष्टि को भड़का कर तुमको अस्वीकार कराऊंगा और अन्याय अविचार में डुबा दूंगा। ये सुनकर अल्लाह ने कहा, मेरा मुखलिस बंदाओ तेरा बात नहीं सुनेगा। दर्शकों, नोटिस कीजिए, यहाँ पर अल्लाह का साथ इब्लिस का एक चैलेंज हो गया। अल्लाह चाहते हैं इंसान अल्लाह का हुक्म मुताबिक जीवन यापन करके पृथ्वी पर शांति से रहे। दूसरी ओर इब्लिस चाहते हैं इंसान अल्लाह को हुक्म देने वाला के रूप से ना माने और इसकी वजह से अशांति में डूब जाए। इसीलिए अल्लाह हर एक युग में नबी रसूल भेजकर इंसानों को सतर्क किए हैं। आप अगर नबी रसूल के इतिहास पढ़ेंगे तो देख पाएंगे नबी रसूल एक बात की तरफ ही इंसान को बुलाया है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय और कोई हुक्म देने वाला नहीं है। इस्लाम की परिभाषा में इसे बोलते हैं तौहीद और इसके विपरीत है शिर्क, क्योंकि अल्लाह की जीत तौहीद पर निर्भर करते हैं। इसीलिए तौहीद इस्लाम की सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरी तरफ शिर्क करने से अल्लाह का हार होगा। इसीलिए शिर्क इस्लाम की सबसे बड़ा पाप है, जिस पाप का कोई क्षमा नहीं है। दूसरी और एक कारण है जिसके वजह से अल्लाह इंसान का हर एक गुनाह क्षमा कर सकते हैं, सिवाय शिर्क करने की गुनाह को क्षमा नहीं करेंगे। इसके कारण बहुत लॉजिकल है। हम सब जानते हैं इंसान का सामूहिक जीवन उनका व्यक्ति जीवन को प्रभावित करते हैं। सोचिए, एक देश का राष्ट्रीय जीवन में चलते हैं अन्याय, सूद, घूस, भ्रष्टाचार, अनियम, तब आप देखेंगे उस सामूहिक जीवन के प्रभाव के कारण इंसान व्यक्ति जीवन में बुरे रास्ते पर चलना शुरू करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई जाति अपने राष्ट्रीय जीवन में न्याय विचार कायम करे तो हर एक इंसान अपने व्यक्ति जीवन में ईमानदार हो जाएगा। इस्लाम में भी ऐसा ही है। अगर किसी जाति उनके सामूहिक जीवन में अल्लाह का विधान मानकर तौहीद की घोषणा देते हैं तो उस जाति के राष्ट्रीय जीवन में न्याय कायम हो जाएगा। फलस्वरूप व्यक्ति जीवन में इंसान चाहे भी तो अनैतिक काम नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से अल्लाह व्यक्ति जीवन का पाप पुण्य लेकर सख्त नहीं है, बल्कि वो सामूहिक विषय अर्थात तौहीद के बारे में सख्त है। प्रिय दर्शकों, अब तक ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे तौहीद की महत्ता और आवश्यकता कितनी है, क्योंकि तौहीद के ऊपर इब्लिस का चैलेंज में अल्लाह का जय और पराजय निर्भर करता है और मानव जाति के दुनिया और आखिरत का शांति भी निर्भर करता है। इसीलिए तौहीद के बारे में अल्लाह इतनी इम्पोर्टेंस दिए है। दूसरी तरफ इंसान की शांति से रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के बारे में अल्लाह उतनी सख्त नहीं है, बल्कि उन सब विषय के बारे में अगर इंसान कोई गलती करे तो क्षमा मांगने से अल्लाह क्षमा करके जन्नत में दाखिल करने की वादा भी किए है।
क्या यही लॉजिकल नहीं है? कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा। प्रिय दर्शकों, हिज़्बुल तौहीद के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकॉन में क्लिक करके हमारे साथ ही रहिएगा। आज के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।